आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। ओ महान परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं। तू भला है, तू अद्भुत है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। तू है कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। ये समय है प्रार्थना का। जहां कहीं भी आप हैं वहां पर आप खड़े हो सकते हैं अपने स्थानों पर। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाएं। उसकी स्तुति प्रशंसा करिए। हमारा महीना स्तुति का महीना है। ओम गलाकी जेर ने बो शांत ने बो शांत ने बो सा मांगेर को नींद लाके स्पलेंग को तरलमा Libra la mandele che trebadero lo shangre le geda li grasse kiro lo boza anche de langre le geda ha langre le che tiro bo shaga li le begos andlandele ingrali ki roge sabakali le geda ha mangala ondari che sidele geda raba mangala badondari che sidele che trebade che le dondara mangale bo shaha mira la manche de mira la Zarenga la hala hara la hiru bore mingrale kere le boza ha minsre kere le bondara la ma ingrele kere la and londare ke tindele ke trebe ke londara la ha dri la dire le ke dri ke sitara langrele ke da ha langrele ke drolos idre kreza ha mingrele bondari ke tindele ke dara ma bangri sakir lo shero she likra alikrele ke zahangale angali ke rolo shahadali ke zaha mama makud alegrele bosh angdire le bondare ke zidele ke trabada mingrele bosh angdire bosh andele ke mangli bond angdi gondara la mangri donda alege mingrele bondare ke zidele ke trabade ke lo dondara ba mingrala boshonda la hira mane ke lo shahadale ke da ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना कर रहे हैं आज के हमारे पहले बिंदु के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे आत्मा जीतने के आदेश के लिए, योजनाओं के लिए। मरकुस 16 अध्याय 15 वचन, और उसने उससे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। नीति वचन 11वां अध्याय और 30वां वचन कहता है सत्यनिष्ठ का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का हमें विश्वास योग्य गिनने के लिए और मेल मिलाप की सेवकाई हमारे हाथों में सौंपने के लिए। प्रार्थना कीजिए हमारे भाइयों के दिलों में एक बड़ा जुनून पैदा हो रहा है। सुसमाचार को सुनने के लिए अपने विश्वास के लोगों को और उनके क्षेत्र में घोषणा कीजिए कि हमारे द्वारा प्रभु अपना राज्य पृथ्वी पर और मनुष्य के हृदयों में स्थापित कर रहा है। हालेलुया। आइए चलो प्रार्थना करते हैं। रिप्रोश आंग्र धीरे बेस हादला इंग्रो ले जाराला बांग्रो लोंदरी रेसा कालुंदरे बुश आंद्रे बुश हादला मिंग्रले के तेरे बांग्रो लोंदरी सीधले के तरवा मिंग्रले के तरफ बोदों ला देर बोदों लो शहीद लेके सहा ला किंदो मांगली के जोबोता की जमांगले के तो लोंदरी के सीधले के तरफ बांग्रो लोंदरी के सीधरा मालोंदरे बाल बरी के बोस आल कीरले ग्रादीरा ले ग्रेद मोंदरी के सीधले के तरफ बांग्रो लोंदरी के सीधले के तरफ ले ग्रेद लोंदरी के सीधले के तरफ देख लोंदरा लांग ले ग्रेद लांग लो सहांगले मारी के बोस आंगली के तरफ देख लोंदरी के सीधले के तरफ दा मांग लोंदरी के सीधले के तरफ देख ला लोंदरी के सीधले मांग लोंदरी के सीधले मांग लोंदरे बात मारों के लेके इस हाल की लो मांगली के तरफ लोंदरी के सीधले के तरफ देख ले लोंदरी के सीधले के तरफ दा मांगली malang le boda ikrele grati bola la sidolo saha la trigesa kalos angli gesa mingrele besh ongli ke angus ar ki dere grandle ke angli ke dara kus ar ki dere ke sahandara mambrida alibro sakirele bodara la ida dangle ke la gresa la crise col ezekol londra libra da kilo saha Mingrele ki dabang londari ke sidre krezra alikro losh endle kreza ha angli ke tere bondra la mandle kre do tere bodong la dikle ke tere bodong la di tere bosha mirele keza ha mingrele bondari grasse ke li bola al gol palikra palingro lod rosa ingle kre bros angli ke ze membrele vera la handle kreza ha I rosa hali ros pe kre Mengreli keramo dongle kis england losh engle geisa ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर हमें विश्वास योग्य गिनने के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर हमारे हाथों में मेल मिलाप की सेवकाई को हमें सौंपने के लिए परमेश्वर।
हाँ परमेश्वर, प्रार्थना करें हमें सारे भाइयों के लिए, उनके अंदर एक बड़ा जुनून है परमेश्वर, आत्माओं को जीतने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, पूरे विश्व भर में आपकी सत्य निष्ठा प्रबल हो रही है यीशु मसीह के नाम में। हर मनुष्य के हृदय में परमेश्वर ये सत्य निष्ठा स्थापित हो रही है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे प्रथम आगंतुकों और नए विश्वासियों के लिए। इफिसियों का 3 अध्याय 14 से 19 कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्व के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ की शक्ति पाओ, कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण जाओ। चलिए प्रार्थना करते हैं। हम हमारे आगंतुकों और नए विश्वासियों के लिए मध्यस्थता कीजिए कि वे विश्वास में मजबूती से साबित हो रहे हैं। वे अपने आप को एनरोल करेंगे फाउंडेशन स्कूल के लिए और लगातार सेल मीटिंग और चर्च की सभाओं में भाग लेंगे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। रिप्रोसा करे बोल दराला मांग लो शहा ले में को दराला मांग ले बे जमांग लो शहीद रे ग्रे सहा ले ग्रे जाकुला कांत लो ब्रे के तेरे मांग लो दर के तरह मेंगला मांग ले के तेरे बदे के लो दो दर के सीधे के तेरे बदांग ला मूल आरी प्रोपोज आंग ली की तरह आरी के ले गेस आंग लोज आंग ली के तेरे बोस सहा ले मोरों दरी के बोस आंग ली के तेरे बोस आंग ले गेस सहा आरी के तेरे बदे के लो दो दर के सीधे के तेरे बदे के ला दो दरे ब्रे बोस Rezer le kosh angla le kosh angli ge le la kosh et le greli dan taraba angli ge dere bodong dan dere ge dere bodeng le taraba mangle ge dere ge dere bodeng lo dere ge dere bodang lang do dere la lang le gre li gras o i gra le ko tarala mangle bosta le bre le bos angli ge dere mont angli ge dal kosh angli ge taraba Angeli gedere bodong ron dari kesite legedara gedano ko dari kesite legraha ingrele bosh angeli kesite lege mahatara mangrele bosh ingrele ge ingrala kuza ari dolo kuza angeli ge boza ali ge brosh endalaka ingrele keza mola kidra boza ingrele broz a Mingre ke tera badang londar ke sinde le ke tera bada mingre londar ke sinde le ke tera badang londar ke sinde le grala ko sahab le grace आप लो शहांद ले ग्रेज़ आल को शहा ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ नए विश्वासी, हाँ परमेश्वर फर्स्ट टाइम है जो हमारे चर्चिस में आए परमेश्वर, वो विश्वास में मजबूत होकर स्थापित हो रहे यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर अपने आप को एनरोल करेंगे फाउंडेशन स्कूल में, वो सेल मीटिंग को अटेंड कर रहे यीशु मसीह के नाम में, चर्च की सभी सभाओं में भाग लेंगे प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और प्रभु यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे आखिरी प्रेयर पॉइंट है 1 तीमुथियुस का 2 अध्याय और 4वां वचन जो कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ जाए। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। Let's pray. Rosh angle bondar ke zindale ke daramang losh handle maro leke davindale ke bondar ke zindale ke daramang losh handle mingra sakelo bo shahala kitara la grace molengra la mangle bo saali angri le gero bo shage mingre le ke daramang londar ke zindale ke alondre le ke angre ke da me mama alengre le bunza alke loza alek rongere angro le gero cosa ine le geza iringlo lo zero buza alkizere mangli mondari kaside le gedara la kida riga ki losh ang le kidara
ank legzir legrizoka legizo rolopos ank ligzemondaha lemonza ank ligos alekra legisaha legis alukra alikra lebondari kusikarigda me mamakuz alekra lebondari gzara lamand lebronda igralega igralegodora igre tukra laikra igros ank ligzire ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर ओ धन्यवाद परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे दोस्तों के लिए परमेश्वर पड़ोसियों के लिए रिश्तेदारों के लिए हाँ परमेश्वर हर व्यक्ति यीशु मसीह को जान रहा है आज ही परमेश्वर सुसमाचार जैसे उन तक पहुंचेगा वो यीशु को ग्रहण करेंगे और प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता स्वामी बन रहा है यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद परमेश्वर इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं आमीन
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज रविवार दिनांक 22 मई 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है हमारे अंदर परमेश्वर की अनंत महिमा। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 6 से, जो कहता है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आरंभिक वचन उस वस्तु का एक असाधारण वर्णन है जो वैज्ञानिक रूप से असंभव है। ध्यान दो कि वचन नहीं कह रहा है कि परमेश्वर ने अंधकार में प्रकाश चमकने का आदेश दिया। यह अद्भुत हुआ होता, क्योंकि तब प्रश्न होता प्रकाश आया कहाँ से। तब हम कहते हैं यह परमेश्वर से आया, वह अंधकार में चमका। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन इस बार परमेश्वर ने अंधकार में प्रकाश नहीं चमकाया, इसके बजाय उसने इसमें से प्रकाश को चमकने का आदेश दिया। इसलिए प्रकाश अंधकार में से आया। यही वह परमेश्वर है जो हमारे हृदयों में चमका है, यीशु मसीह में परमेश्वर की महिमा के ज्ञान का प्रकाश देने के लिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। याद रखो, मूसा के दिनों में पुराने मंदिर में परमेश्वर की महिमा थी। बाइबल कहती है कि वह महिमा गायब हो गई, लेकिन जो अनंत महिमा यीशु मसीह की ओर से है वह उत्कृष्ट महिमा है। वह महिमा है जो आज आप में रहती है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 7 में। हर दिन घोषणा करो कि आप परमेश्वर की दैवीय उपस्थिति के वाहक हैं और उसकी महिमा को लिए फिरते हैं। आपका जीवन खाली नहीं है। आप में सामर्थ्य, प्रेम, प्रकाश और दैवीय सुरक्षा का एक खजाना है। हालेलुया। उसकी सामर्थ्य की उत्कृष्टता आपके द्वारा प्रवाहित होती है, आपके द्वारा किए गए हर कार्य को समृद्ध करते हुए। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय घोषणा का, आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मुझ में परमेश्वर की महिमा अभिभूत करने वाली तीव्रता के साथ मेरी आत्मा से चमकती है। मेरा जीवन परमेश्वर के अनुग्रह, सामर्थ्य, सिद्धता, सुंदरता और सत्यनिष्ठा का प्रत्यक्षीकरण है। दैवीयता की उत्कृष्टता और गुण सर्वदा बढ़ते हुए ऐश्वर्य में मुझ में और मेरे द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। आत्मा के द्वारा मैं निरंतर महिमा से महिमा में बदल रहा हूँ, जैसे ही मैं वचन का अध्ययन और इस पर मनन करता हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 7 से लेकर 11 और 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 18 NIV अनुवाद से। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 10 वचन 22 से लेकर 42 और 2 राजा अध्याय 8 से लेकर 9। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 20 से लेकर 29 और नीति वचन अध्याय 18। हालेलुया। ये समय गवाही का, हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इन बहन का नाम किरण है, यह उत्तर प्रदेश जौनपुर की रहने वाली है। इनकी गवाही है कि ये 2 साल से इनके पीछे सर की नस दब गई थी और इनके सर में बहुत दर्द हो रहा था। ये बहुत दवाई करवाई लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने इनको अपने क्राइस्ट एम्बेसी चर्च के बारे में बताया,
फिर ये ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की, 6 महीने से अटेंड कर रही हैं। अब ये चंगी हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रही हैं और धन्यवाद दे रही हैं पास्टर आइजैक सर का। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। तू पवित्र है परमेश्वर, तू महान है। हम तुझको सारी महिमा देते हैं क्योंकि तू ही उसके योग्य है। तू पवित्र, 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 तू पवित्र। तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा। तुझको आदर देते हैं परमेश्वर, सारा सारा सम्मान से तेरा। हाँ, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर। तू ही योग्य है, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू योग्य है। सारे स्तुति तू है योग्य, सारे सम्मान तू हमारे हाथों को उठाने के योग्य है परमेश्वर। तू है योग्य, तू है योग्य, तुझको महिमा महिमा। अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा दीजिए। महिमा जहाँ कहीं आप है उसकी आराधना कीजिए, उसको महिमा दीजिए। पृथ्वी उसकी आराधना करती है। तुझको महिमा महिमा। तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र। हाँ तू है, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र। तुझको महिमा, तुझको महिमा
तुझको महिमा, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, सारी महिमा उसकी। तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, सारा आदर प्रभु तुझे देते हैं। आदर सारा आदर तुझको, आदर सारा आदर तुझको, आदर तुझको, आदर सारा आदर तुझको, आदर सारा आदर, सारी महिमा सारी स्तुति के तू ही योग्य है। महिमा तुझको महिमा महिमा, तू योग्य है। सारे आदर सारे सम्मान सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर तू है योग्य। तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं, ओ धन्यवाद परमेश्वर। आंध्रल ईत बजले शतीली ईतर लबदे आंध्रकोशतेले मांथले ततो बदीरी लिबा। यस लॉर्ड, आप महान हैं। सारा विश्व आपका है, सारे देश आपके हैं, सारी आत्माएं आपकी हैं, आप सबके ऊपर हैं। हम सब आपके हाथों की रचना हैं। धन्यवाद हमारे जीवनों में आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। हमारे हृदय आभार से भरे हैं प्रभु, वो सब सोचकर जो आपने हमारे जीवन में किया है, हम में किया है, हमारे द्वारा किया है। धन्यवाद हमारे उद्धार के लिए, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद आपके आत्मा के लिए, धन्यवाद आपके लिखे हुए वचन के लिए, धन्यवाद हमारी समझ की आंखों को लगातार खोलने के लिए, धन्यवाद हमें प्रभावी और परिणामी बनाने के लिए, धन्यवाद उन बदलावों के लिए जो आप हमारे द्वारा ला रहे हैं। धन्यवाद हमारे परमेश्वर पास्टर क्रिस के लिए, धन्यवाद हर नए चर्चेस के लिए प्रभु, हर मेंबर के, हर लीडर के लिए धन्यवाद प्रभु, जिनके अंदर आपका वचन काम कर रहा है। धन्यवाद देते हैं। हम कहते हैं हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन सुनने के लिए, समझने के लिए और ग्रहण करने के लिए। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हालेलुया। पिछले 2 संडे से हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत शुरू की और वो बातचीत थी अधिकार के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। अधिकार बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना अधिकार के आप कुछ नहीं कर सकते। आप जो कुछ भी करना चाहते हो उसको करने के लिए आपको एक अधिकार की जरूरत है। सोच के देखिए, जब लॉकडाउन था तो हमारे अधिकार ले लिए गए थे। हमको घर से बाहर निकलना था तो सरकार से पूछना था, बिजनेस पे जाना था तो सरकार से पूछना था, स्कूल जाना था तो सरकार से पूछना था। और इन सारी चीजों के बीच में आप क्या कर पाए? कुछ कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपके अधिकार ले लिए गए थे। प्रेज द लॉर्ड। सो जब हम अधिकार की बात करते हैं तो अधिकार को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, कि बहुतों को नहीं पता है कि अधिकार होते क्या हैं। जिस समाज में हम हैं वहां पर अधिकारों की कोई बात नहीं करता है। जब मैं और आप स्कूल में थे तो अधिकारों की बात होती थी। आजकल अधिकारों की कोई बात नहीं करता। और अधिकारों की बात करते भी हैं तो वो लोग करते हैं जिनके पास सारे अधिकार हैं। वो अधिकार की बात करते कि ओ
हमें अधिकार दो, जबकि उनके पास सारे अधिकार हैं। अधिकार को समझना जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि बिना अधिकार के आप कुछ नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। हर व्यक्ति को अधिकार चाहिए। और इसे बोलिए, हर व्यक्ति को अधिकार चाहिए। अगर आप घर में हो, एक महिला हो, आपकी शादी हुई और आपके पास अधिकार नहीं है आटा निकाल के मलने का मुझे नहीं पता आप कितने दिन वहां रहना चाहोगे। आप कहोगे मैं घर छोड़ के भाग जाती हूँ, क्योंकि आपको कोई अधिकार ही नहीं दिया गया। ये अधिकार को समझना बहुत जरूरी है। केवल परमेश्वर है जो अधिकार देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं तो शैतान, सरकारें, समाज, धर्म, ये सब लोगों से अधिकार छीनना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अधिकार दे दिया तो लोग वस्तुओं को बदलने की कोशिश करें, और वो नहीं चाहते हैं कि लोग वस्तुओं को बदलने की कोशिश करें। वो चाहते हैं दुनिया उनकी सनक के हिसाब से चले। जिनको वो सही समझते हैं वो लोग जिंदा रहें, जिनको वो सही नहीं समझते हैं वो लोग जिंदा ना रहें। यही कारण था वैक्सीन का। जो नस्लवादी सोच, जातिवादी सोच, उन्होंने डिसाइड किया कि कौन जिंदा रहेगा और कौन जिंदा नहीं रहेगा। तो जो वैक्सीन, सो कॉल्ड वैक्सीन, वो वैक्सीन कभी थी ही नहीं, वो जहर थी। उन पे केस भी चल रहा। कभी मत सोचिएगा कि कोई आपको अधिकार देना चाहेगा। सरकारें, समाज, धर्म, संस्थान, वो इसलिए बनाए गए ताकि आपके अधिकारों का हनन कर सके। तो यहां पर जब आप बाइबल में सीख रहे हो कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, आपको खुश हो जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या देता है? अधिकार। शैतान अधिकारों को छीनता। शैतान ने जो संस्थाएं बनाई वो भी अधिकारों को छीनती है, लगातार अधिकारों को छीनती है। किसने हमसे कहा कि ओ हम मास्क पहने? अभी सोच के देखिए, लोगों के अधिकारों का इतना हनन हो गया है। सरकार ने भी कह दिया कि पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी कुछ लोग मास्क लगा के घूम रहे, क्योंकि इनकी आंखें इतनी अंधी हो गई। और हम तो पहले दिन से कह रहे थे मास्क लगाने की जरूरत नहीं। हमने पहले दिन से कहा मास्क किसी काम का नहीं है, वैक्सीन किसी काम की नहीं है। बट क्योंकि लोगों को अपने अधिकार पता ही नहीं है, वो जब उनका लुट जाता है तो उन्हें पता भी नहीं लगता। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने बात समझ में आई? अगर लुट जाए, जो आपके पास है आपको पता ही नहीं है, लुट जाए तो आपको पता ही नहीं। जैसे बहुत से बच्चे आजकल, उनको इज्जत का कोई मतलब नहीं, चाहे लड़के हो चाहे लड़की। वो अपनी इज्जत पर कोई प्रीमियम नहीं रखते, अपने शरीर पर कोई प्रीमियम नहीं रखते। कोई भी लड़का उनके शरीर को छू सकता है, कोई भी लड़की उनके शरीर को छू सकती है, क्योंकि वो भूल गए कि उनका शरीर, उनकी इज्जत कितनी बड़ी है। आजकल इज्जत उनके लिए कोई मायने नहीं। जो जनरेशन में हम हैं, कोई भी उनका शरीर छू सकता है। आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी का भी हाथ पकड़ के घूम लेंगे, किसी को भी किस कर लेंगे, किसी के साथ भी सो जाएंगे, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनको अधिकारों के बारे में नहीं सिखाएगा कि आपका शरीर आपका है, आपकी इच्छा के बिना कोई नहीं छू सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसी ने उनको अधिकार नहीं सिखाया कि अधिकार होते क्या है। तो जब उनसे अधिकार ले भी लिए जाते हैं तो भी उनको पता नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी पता ही ना उनके पास अधिकार था क्या, कभी नहीं पता लगता। यही कारण है कि समाज का पतन हो रहा है। समाज से अधिकार लगातार लिए जा। सोच के देखिए, हमारा पैसा, हम बैंक ने हमसे कहा ओ पैसा बैंक में जमा कर, अब बैंक डिसाइड करेगा मैं कब निकाल सकता हूं, कितने निकाल सकता हूं। सोच के देखिए, मेरे पैसे पे मेरा अधिकार नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं अधिकार होते क्या है। यही कारण है कि जब मैं अधिकार के बारे में सिखा रहा हूं, कोई खुश भी नहीं था। अधिकार, ये अधिकार का हम करेंगे क्या, क्योंकि पता ही नहीं अधिकार होता क्या है। अधिकार कितनी बड़ी चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ जो बोले अधिकार। अब समझ में आ रहा? अधिकार जरूरी है नहीं? बहुत जरूरी। क्या है? और ये चीजें हैं जो लोग आपको नहीं सिखाना चाहते। जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वो स्कूल आपको नहीं सिखाएगा अधिकार के बारे में। इनफैक्ट अभी स्कूलों से हटा भी दिया गया है कि वो अधिकार के बारे में सीखे ही नहीं। हमारे नागरिक अधिकार हम पढ़ के आए हैं, आजकल की किताबों में नागरिक अधिकार हटा दिए गए। कि वो चर्च एक जगह है जहां से आपको सच्चाई पता लगेगी। सोच के देखिए, वो लोग जो चर्च नहीं आते, सोच के देखिए जो लोग चर्च नहीं आते, उनकी जिंदगी कहां जाएगी? वो जिस समाज में जी रहे हैं वो समाज उनको मार डालने पे तुला हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो जो बोलिए स्वागत है चर्च में। कितने लोग खुश हैं अब? सही है ना? थैंक यू। ओके, सो हम किसकी बात कर रहे हैं? पढ़ो जो बोलिए अधिकार। अधिकार। परमेश्वर क्या देता है? अधिकार।
शैतान अधिकार को लेता है, समाज अधिकार को लेता है, धर्म अधिकार को लेता है। ये सब बने ही इसलिए हैं ताकि आपसे आपका अधिकार ले सके, क्योंकि उन्हें पता है बिना अधिकार के आप क्या हो, अप्रभावी। अप्रभावी। जैसे वो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं ना, कितने पता है ट्रैफिक पुलिस, ओके। और एक होम गार्ड होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं, सफेद शर्ट पहन के और काली शर्ट ट्राउजर। कितने देखा होम गार्ड? आपको पता है अगर ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं खड़ा है और होम गार्ड खड़ा है, जो मन में आए करो, क्योंकि होम गार्ड के पास आपकी पर्ची फाड़ने का भी अधिकार नहीं। नहीं किया आपने कभी? क्या मैंने तो किया। होम गार्ड खड़ा होगा तो निकाल ली, इसके पास कोई अधिकार नहीं। होम गार्ड सुनता है कोई? होम गार्ड की, होम गार्ड की कोई सुनता है? वो अरे छोड़ना, इसका क्या देखने का, ये तो बेकार है। यानी बिना अधिकार के आप बेकार हो। आपको नहीं पता है सरकारें क्या चाहती। यही कारण है कि अधिकार को सीखना और अधिकार को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना अधिकार के आप बेकार कुछ नहीं कर सकते। और बहुत से लोग अपने अधिकार यूं ही दे देते। उन्होंने कहा मास्क पहन लो, हाँ हम आपने अपना अधिकार दे दिया। आपने अपना अधिकार दे दिया बेकार में। आपने पूछा नहीं क्यों पहनूं, क्या फायदा है, क्या इससे कुछ होता भी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि आपका शरीर आपका अधिकार है। किसी ने आपको सिखाया नहीं। सो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ 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 हाँ, हैं क्या मेरे साथ? पर बोलिए अधिकार। अधिकार। खैर मेरा पूरा टॉपिक ये अधिकार नहीं है। मेरा टॉपिक क्या है? यीशु के नाम में अधिकार। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु के नाम में क्या है? अधिकार। बोलिए यीशु के नाम में अधिकार है, यीशु के नाम में सामर्थ्य है। सही है? तो बिना अधिकार के आप क्या हो? बेकार। इसीलिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया? अधिकार। सोच के देखिए कितनी बड़ी आशीष। बोलिए धन्यवाद प्रभु। अपने हाथों में धन्यवाद प्रभु, अधिकार देने के लिए। सोचो आप, आपको अधिकार दिए जा रहे हैं, जहां पर लोग आपके अधिकार क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर बोलिए हमारे पास अधिकार है, हमारे पास अधिकार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इफिसियों पहला अध्याय, और चलिए 17 से ही पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। और ध्यान रखिए, आपके पास सर ये वचन में आपने आज ये क्यों बताया, पहले क्यों नहीं बताया? सिंपल। अगर एक पिक्चर है जिसमें 3 दोस्तों की कहानी दिखानी है, क्या आप एक साथ तीनों दोस्तों की कहानी दिखा सकते हो? दिखा सकते हो? पहले आप क्या करोगे? मान लो 2 अप्रैल की दिन की घटना बता रहे हो, तो आप कहोगे सोहन ने 2 अप्रैल को सुबह 10 बजे से 6 बजे तक क्या किया। एक बार एक ही दिखा पाओगे। फिर आप कहां जाओगे? फिर से 2 अप्रैल में वापस, कि मोहन ने 2 अप्रैल में सुबह 10 से लेके 6 बजे तक क्या, क्योंकि एक बार में तीनों कहानी दिखाना संभव नहीं। तो बहुत सी बार वचन में भी यही होता है, बहुत सी बार राइटर भी इस परेशानी में होता है कि वो हमें पूरा चित्र कैसे समझाए। यही कारण हम आपसे कहते हैं बाइबल को ढंग से पढ़ो, ताकि आपको पूरी पिक्चर समझ में आए। चलिए, ये हमने बहुत पढ़ लिया है, पर आज इसमें हम बहुत कुछ और देखने वाले। प्रेज द लॉर्ड। सही कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। सही। तो ये काम कौन कर रहा है? परमेश्वर। कौन कर रहा है? बोलिए परमेश्वर। ध्यान रहेगा, बोलिए परमेश्वर। ओके, नेक्स्ट। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो उसकी बुलाहट की आशा क्या है। वो बता रहा है कि अगर तुम बुलाए गए हो तो बहुत बड़ी आशा है, क्योंकि बुलाहट में अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड। बुलाहट में सब कुछ है। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। बॉय बॉय बॉय। नेक्स्ट। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। प्रेज द लॉर्ड। बोले मेरे अंदर महान सामर्थ काम कर रही है। बोले मेरे अंदर महान सामर्थ काम कर रही है। सही। बोली महान सामर्थ काम कर रही है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। अब रुक जाएगा ना, सब लोग जगे हुए हैं, पड़ोसी बोले जग जाओ, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क आ रहा है। सही है ना? उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार, ओके, जो उसने मसीह में किया। बोली मसीह में किया, ना कि यीशु में किया। बिल्कुल अलग है ये। अब तक हमने सीखा था कि यीशु के नाम में सामर्थ है। अब यहां पर हम कहानी का दूसरा पहलू देख रहे। यहां पे वो नहीं कह रहा यीशु में किया,
यहां पे वो क्या कह रहा है, उसने मसीह में किया। और मसीह और यीशु में अंतर है। यीशु मसीह सर है, कलीसिया शरीर है, और सर और कलीसिया मिलकर क्या बनती है, मसीह। बहुत बार सिखाया हमने, आप नया नहीं है, सही ना? बोलिए, यीशु सर है, शरीर चर्च है, और सर और चर्च मिलकर क्या बनता है, मसीह। याद रहेगा? तो कितने लोगों को मसीह समझ में आ गया? अभी ध्यान से समझ में आ रहा है? तो जो सामर्थ्य काम उसने किसमें किए, मसीह में, ना कि यीशु। यहां पे बहुत अलग है। मैंने कहा ना, कहानी बार बार दिखानी पड़ेगी, तो अब कुछ और दिखाना पड़ेगा, अब कुछ और दिखाना पड़ेगा। पहले हमने दिखाई मोहन की कहानी, अब किसकी दिखा रहे हैं हम, सोहन की कहानी। फिर कल दिखाएंगे रोहन की कहानी, फिर किसी और की दिखाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एक ही कहानी में बहुत कुछ है यहाँ। जो उसने किसमें किया, मसीह में किया। किसमें किया? और मसीह कौन है? सर और शरीर मिला के क्या बनता है, मसीह। यीशु क्या है, सर है, और चर्च क्या है, शरीर है। अब जब ये समझ में आ गया तो आपको पूरा वचन समझ में आएगा। आज आपको अलग से समझ में आएगा, सही है? तो जो उसने मसीह में किया कि उसको मरूह में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, नेक्स्ट, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, बैठा दिया। सही है? किसको बैठाया? यीशु को। पर सामर्थ्य काम किसमें किए? मसीह में। अंतर समझ में आ रहा है? बैठाया किसको? सामर्थ्य काम किसमें किए? हेलो, है ना? यही लिखा हुआ, मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूं ना, पर आप धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। अब यहां पे रुकते हैं। अभी उसने कहा कि यीशु को बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। अब ये सब कुछ कर दिया उसके, ये उसके कौन होगा? अभी जागी थोड़ा सा, सही है? हेलो हेलो, बाइबल रीडिंग चल रहा है ना, बाइबल रीडिंग चलिए। हाँ, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। किसके पांव तले कर दिया? मसीह के पांव तले। किसके सर में? क्योंकि यीशु के पास केवल सर है, कलीसिया के पास केवल शरीर है। तो यीशु के पांव तले हो नहीं सकता, क्योंकि यीशु तो सर, यीशु के पास पांव है नहीं। हेलो, कितने मेरा समझ में आ गया? हाँ, समझ में? बाइबल में बहुत कुछ है, पर आप पढ़ो तो एक एक लाइन में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग हैं मेरे साथ? पक्का है या भाग गए? बोले आज पास्टर का मूड कुछ और ही है, जब पास्टर आखिर में कहेंगे ऑफरिंग दो तब जागेंगे हम। सब हैं क्या? सबको जगा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। किसके पांव तले कर दिया? किसके पांव तले कर दिया? तो आप समझ, एक ही में सब कुछ है अंदर, पर आपको पता नहीं कौन किससे जुड़ा हुआ है। सोहन का पति कौन, मोहन का मतलब कौन कहां है, कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। सब आप घर चले जाओगे बिना कुछ समझे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शब्द वही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और सब कुछ, बोली सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। करने वाला है या कर चुका है? करने वाला है। कर चुका है या करने वाला है? सब कुछ किया है, थोड़ा कुछ किया है? बोली सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। और ये उसके कौन है? मसीह। क्योंकि यीशु क्या है? सिर, उसके बाद पांव। कितनी बार समझ में आ रही है? ओके। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, सही ना? उसे सब वस्तुओं पर। अब ये जो उसे है वो कौन है? यीशु है। आपको कैसे पता? चिंता मत कीजिए, पता लगे। उसे सब वस्तुओं पर सर ठहराकर, शिरोमणि का मतलब क्या है? सर ठहराकर। और यीशु मसीह क्या है? सर। और उसे सब वस्तुओं पर सर ठहराकर कलीसिया को दे दिया। समझ में आ गया? अब समझ में आया वचन? समझ में आ गया? अभी क्या है? उसके कौन है? मसीह। उसे कौन है? यीशु। कलीसिया कौन है? शरीर। और यीशु क्या है? सर। अब वचन दिख रहा है? कितना दिख रहा है? और ये बहुत जरूरी है समझने के लिए, बहुत जरूरी। तो उसको सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर सर ठहरा कर किसको दे दिया? कलीसिया को। हमने क्या कहा? कलीसिया क्या है? शरीर। पर कलीसिया का सर क्या है? यीशु। अब समझ में आ गया वचन? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? साफ साफ लिखा है अभी? अब समझ में आना शुरू हो गया सबको? सब हैं क्या? जाग गए सब? ओके, चलिए अब फिर से पढ़ते हैं, फिर से आते हैं, एक बार में आते हैं, सही ना? पहले टुकड़ों टुकड़ों में समझा, ए बी सी, अब क्या बोलेंगे? ABC, सही है, ताकि कुछ समझ में आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड।
ओके, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का, ध्यान देते रहिए, सही ना, यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। नेक्स्ट, कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने, बोली, मसीह में किया। याद रहेगा, जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरु में जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर नाम के ऊपर योजना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। बैठाया, बैठाया, बैठाने वाला है। ओके, और नेक्स्ट, और सब कुछ, बोली सब कुछ, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। किसने किया? परमेश्वर ने। किसने किया? याद रखिए, इसमें बहुत सारी चीजें चल रही हैं। परमेश्वर भी है इसमें, यीशु भी है, मसीह भी है, कलीसिया भी है। सब दिख रहे हैं क्या? अलग अलग, सबको अलग अलग दिख रहा है। अभी घूमेंगे तो नहीं घर जाके, कल कोई सिखाने बोले पास्टर ने पता नहीं क्या सिखा दिया। सब दिख रहा है अभी अलग अलग, फिर से दिखाने की जरूरत तो नहीं है। तो कौन है इसमें? परमेश्वर, यीशु, मसीह, कलीसिया, सब दिख रहा है, अलग अलग पार्ट दिखाई दे रहा है। दैट्स गुड। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यानी सर किसके ऊपर आ गया? शरीर के ऊपर। शरीर क्या है? कलीसिया। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो अगले में और समझ में आ जाएगा, 23 में। यह उसकी देह है। सही है? किसकी देह है? मसीह की देह है। समझ में आ गया आपको? और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आप कहानी समझ में आ गई? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ गया? अब इस कहानी को हम साइड में रख देते हैं, अब हम दूसरी कहानी शुरू करेंगे। सही है? कितने हैं मेरे साथ? होता है ना, समीकरण सुलझाओ। तो एक समीकरण बनाते हैं और उसे हम साइड में रख देते हैं, फिर दूसरी समीकरण बनाते हैं। मैथमेटिक्स की है ना थोड़ी बात। होता है ना कि पहले एक कहानी सीख ली, एक कहानी सीख गए, अब इसको भूल जाइए। दूसरी वाली कहानी का इससे कोई लेना देना अभी नहीं है, जब मैं जोड़ूंगा तब हम जोड़ेंगे इसमें। प्रेज द लॉर्ड। सो अभी ये कहानी समझ में आ गई। मसीह कौन है? सर प्लस शरीर। यीशु कौन है? सर। कलीसिया क्या है? शरीर। इंपॉर्टेंट। आप कहोगे ये जरूरी क्यों है? अगर जरूरी हो तो अपना सर नहीं खा पा रहा होता है। जब आपको समझ में आएगा तब पाओगे ओ इतना जरूरी था ये। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। और ये आपकी बाकी पूरी बाइबल को भी समझने में क्या करेगा? मदद करेगा, जहां पे आप अच्छी अच्छी चीजें क्या कर पाओगे? सीख पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। ओके, अब अगला सवाल है, चर्च क्या है? मैंने कहा इस वाली कहानी को भूल जाना है, इस कहानी से कोई लेना देना नहीं। अगला सवाल क्या है? चर्च क्या है? कौन है चर्च? क्या चर्च बिल्डिंग है? हेलो, अभी भी कितना हिंट दे दिया मैंने। चर्च क्या है? चर्च बिल्डिंग है? चर्च कौन है? हेलो, मैंने ये पहली वाली कहानी से जवाब नहीं देने का। जो जवाब देना पहली वाली कहानी से नहीं देने का, दूसरा जवाब चाहिए। कौन बताएगा चर्च कौन है? थिंक, मुझे पता आपको पता है तो बोलिए ना, चर्च कौन है? बोलिए मैं चर्च हूं। हेलो, कितनों को पता आप चर्च हो? नहीं पता तो आज पता लग गया। बोलिए मैं चर्च हूं। तो आप चर्च आए हो, पर चर्च आया है। प्रेज द लॉर्ड। सही है? ये सब क्या बैठे? चर्चों का समूह क्या बैठा है? सही है? तो ये बड़ा चर्च है और जहां पे क्या आए हैं? सब चर्च आए। छोटा नहीं कहा मैंने, मैंने नहीं कहा छोटे चर्च आए, क्योंकि कोई चर्च छोटा नहीं है। तो जब आप सिखाने जाओ तो अपनी मर्जी से कुछ जोड़ में, बोले पास्टर ने सिखाया हम वो वाला बड़ा चर्च है और हम सब छोटे चर्च बड़े चर्च में। मैंने कब कहा? जो मैंने नहीं कहा मुझे मत दीजिए, क्योंकि मुझे पता है क्या शब्द किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है। प्रेज द लॉर्ड। सही? ये बड़ा चर्च है, बोली बड़ा चर्च है, और यहाँ पे सब चर्च आए हैं। सही? इसलिए नहीं आए कि वो छोटे हैं। सही है? ये क्या है? समूह है। क्या है? क्या है? अभी देशों की मीटिंग है, सब देश एक जगह जाके मिलते, तो क्या वो देश छोटा है? हर देश अपने आप में क्या है? बड़ा है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप छोटे हो इसलिए आप यहां आए हो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि लोग अपने आप को छोटा समझने में बहुत जल्दी होते हैं। बोले हाँ पास्टर हम छोटे हैं, आप बड़े। तो उनके दिमाग में ये बहुत जल्दी घुसता है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो चर्च कौन है? बोली मैं चर्च हूं। पक्का? बाइबल कहती है हम परमेश्वर का मंदिर हैं, परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है, तो हम क्या हो गए? चर्च। हम क्या हैं? चर्च। ये कहानी समझ में आ गई। अब पहली वाली कहानी उठाती है। सही? पहली वाली कहानी क्या है? मसीह क्या है? सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। किसके पांव तले कर दिया? मसीह के पांव तले
कर दिया, यीशु के पांव तले कर दिया, चर्च के पांव तले कर दिया। इसका मतलब आपके भी पांव तले कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? यानी सब कुछ किसके पांव तले है? आपके पांव तले। पिछली बार हमने कहा था कि दो लोग प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। इस बार हमको कैसे कह रहे हैं? एक ख्रिस्ती सगड़ावर्ती भारी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक सब पर क्या है? भारी। क्योंकि सब कुछ इसके पांव तले है, आपके पांव तले। बोले सब कुछ मेरे पांव तले है। खुश नहीं हो रहे हैं आप? बोले सब कुछ मेरे पांव तले है, सब कुछ मेरे पांव तले है। सारे शैतान आपके पांव के नीचे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारी बीमारी आपके पांव के नीचे है, हालेलुया। सारी गरीबी आपके पांव के नीचे, हालेलुया। वो केवल यीशु के पांव के नीचे नहीं है, वो केवल मसीह के पांव के नीचे नहीं है, वो केवल चर्च के पांव के नीचे नहीं है। वो किसके नीचे है? आपके पांव के नीचे, हालेलुया। सोच के देखिए आप कितने शक्तिशाली हो। प्रेज द लॉर्ड, आप कितने शक्तिशाली, आप कितने शक्तिशाली हो। सारी की सारी सामर्थ, सारे के सारे शैतान किसके नीचे हैं? आपके पांव तले। कुछ लोग कहते हैं ओ कुछ छोटे शैतान होते हैं, कुछ बड़े शैतान होते हैं। मैंने कि होने दो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सबके सब कहां है? मेरे पांव के नीचे। प्रेज द लॉर्ड। वो तो ना घर में आप लखपति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, घर में जाके मम्मी एक चमाट मार के बोली बैठ यहां पे, होगा तू लखपति बाहर, यहां पे सीधे बैठ। तो होंगे वो शैतान अपने आप में बड़े और छोटे, पर जब हमारे सामने आते हैं हमारे पांव के नीचे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? और ये सब किसने? परमेश्वर ने हमको दे दिया या देने वाला है। ये अधिकार हमारे पास है, हालेलुया। हम किसी भी नियम को बदल सकते हैं। वो नियम जो परमेश्वर के नियम से मेल नहीं खाता है, वो कोई भी हो सकता है। वो सरकारी आदेश हो सकता है, वो गवर्नमेंट कोई भी आदेश हो सकता है, समाज का आदेश हो सकता है, धर्म का आदेश हो सकता है। हम क्या है? सारी प्रधानता के ऊपर बैठे हैं और सब कुछ हमारे पांव के नीचे। ग्लोरी! समझ में आ गया आपको? आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ओ मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? आपका कुछ नहीं होने वाला है, आपका भला हो चुका है। सारी की सारी सामर्थ आपके पांव के नीचे। ग्लोरी, हालेलुया। ये आपके पास क्या है? अधिकार। आप हर बीमारी को भगा सकते हो, हर शैतान को भगा सकते हो, हर नियम को बदल सकते हो जो आपको पसंद नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और जो परमेश्वर की इच्छा से मेल नहीं खाता। तो इसीलिए हमने आपसे कहा, ओ जब उन्होंने कहा ओ मास्क लगाओ, हम चर्च नहीं होने, हमने सुना क्या? आपको हमें क्या पता? हमें ये पता कि सारा पुलिस डिपार्टमेंट हमको हरा नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारी सरकार मिलके हमें हरा नहीं सकती। क्यों? उन सब के पास जो अधिकार है, उन सब से बढ़कर मेरे पास अधिकार है। और वो शैतान जो उनको चलाते हैं, वो शैतान किसके पांव के नीचे हैं? मेरे पांव के नीचे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं डर नहीं सकता। बोली मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर नहीं लगता है। सारा अधिकार, सारा अधिकार, सारे शैतान मेरे पांव के नीचे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो डर मत जाएगा। शैतान दिखा, हाँ शैतान दिखा, शैतान को आपको देख के डरना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आपको शैतान को देख के नहीं डरना, क्योंकि सच्चाई क्या है? वो सब किसके नीचे हैं? आपके पांव के नीचे। दैट्स द इंफॉर्मेशन यू नीड। यही वो जानकारी जो आपको चाहिए। बहुतों के पास ये जानकारी नहीं, तो बहुत से लोग परेशान है, परेशान है, परेशान। सोच के देखिए, अब तक लोग शैतान निकाल रहे थे, नहीं निकाल रहे थे, पर जब पास्टर आइजैक आए तो उन्होंने कहा शैतानों को हम निकालते नहीं, खदेड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पूरा देश शैतान निकाल रहा था, पास्टर आइजैक ने आके बताया शैतानों को इतनी भी इज्जत देने की जरूरत नहीं, खदेड़ना शुरू कर दो। सोच के देखिए, पूरा देश निकाल रहा था, सारे मसीह निकाल रहे थे। मैंने आके क्या कहा? खदेड़ते, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी इज्जत है नहीं। निकालने और खदेड़ने में अंतर है। निकालने का मतलब क्या है? कि निकल निकल। खदेड़ने का मतलब चल, मतलब देख भी नहीं रहा हूं, मतलब भी नहीं है कौन। ये क्या है? खदेड़ना। क्या है? खदेड़। तो हम शैतान को क्या कर सकते हैं? खदेड़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पास क्या? शैतानों के ऊपर सामर्थ, सारी सामर्थ। तो वो होंगे अपने घर में बड़े छोटे लंबे नूचे, अपने अपने घर में करो। यहां पे आओ तो चुपचाप बैठो। कहां बैठो? नीचे। हमको डराने की जरूरत नहीं, हमको चलाने की जरूरत नहीं। हमारे पास क्या? उनके ऊपर अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोले मेरे पास अधिकार है, सारे शैतानों के ऊपर अधिकार है, हर बीमारी के ऊपर अधिकार है, हर गरीबी के ऊपर अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब परमेश्वर चाहता है कि हम इस अधिकार का इस्तेमाल करें।
क्योंकि जिसको अधिकार दिया जाता है उससे आशा की जाती है कि वही अधिकार को लगाए। और यही कारण है कि आपको जानना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। सबसे पहला काम, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने क्या कहा, ओ तुम शैतानों को मेरे नाम में खदेड़ो। पहली चीज, पहली वस्तु, पहला काम जो परमेश्वर ने हमसे करने को क्या कहा, वो क्या कहा, तुम मेरे नाम में शैतानों को खदेड़ोगे। ये पहला काम है जो हर मसीह को करना सीखना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप 2 मिनट के भी मसीह हो तो भी सब कुछ आपके पांव तले है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हेलो, बोले नहीं, वहां से 5 साल के मसीह होंगे तब आता है ना सब पांव के नीचे। किसने सिखाया आपको? जैसे ही आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, आपका साइन में क्या आ गई, ताकत। कितने मिनट बाद? तुरंत या 1 घंटे बाद? जब आपने कहा मैं प्रधानमंत्री हूं, सामर्थ कितनी देर में आई? तो जैसे ही आपने कहा यीशु मेरा प्रभु है, सारे शैतान आपके पांव के नीचे पहुंच गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुरंत, इसमें कोई डिले नहीं है, तुरंत। सोच के देखिए, अगर आपको ये ज्ञान पता होता, प्रेज द लॉर्ड, कौन सा शैतान है जो आपको भगा रहा था, हालेलुया, कौन सा शैतान है जो आपको परेशान कर रहा था, जो वो शैतान जो आपके पांव के नीचे रहने चाहिए थे, आपके सर में कैसे घुस गए। प्रेज द लॉर्ड, आपने उन्हें भगा क्यों नहीं दिया? ये वो चीज है जो हर मसीह को दी गई, शैतानों को खदेड़ने का अधिकार। और सारे शैतान कहाँ हैं? हमारे पांव के नीचे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? चलिए पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 3 वचन। इंपॉर्टेंट, आपको करना क्या है। चलिए एक और पढ़ लेते हैं इससे पहले, मरकुस 16-17। तो हम शैतानों से लड़ते नहीं। बोली मैं शैतानों से लड़ता नहीं, मैं शैतानों को खदेड़ता हूं। प्रेज द लॉर्ड। जिसको खदेड़ सकते हैं उससे लड़ूं क्यों मैं? तो बोले हम शैतान से लड़ाई में हैं। मैं शैतान से लड़ाई में नहीं, मैं शैतान को खदेड़ता हूं, निकालता भी नहीं। क्या करता हूं? खदेड़ता। मैं उनके बारे में यही सोचता हूं। यही कारण कि जब मैंने बाइबल में पढ़ा निकालते, मैंने कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तो उनके साथ ऐसे कभी इज्जत से बात नहीं की। मैंने हमेशा खदेड़ा। तो मुझे समझ में आ गया था वहां पे हिंदी में क्या होना चाहिए, खदेड़। बाकी किसी को समझ में नहीं आया। सारे पास्टर क्या सिखा रहे थे? निकालते निकालते। पास्टर आइस ने क्या बोला? खदेड़ते। क्योंकि मैं ऐसे ही काम करता हूं उनके साथ, मुझे उनकी कोई इज्जत नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए वो क्या है? बेकार, बेकार, किसी काम के नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को खदेड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सही है? तो मैं अपने मन से नहीं सिखा रहा हूं, बाइबल में ऐसा लिखा है। बोलिए हम शैतानों को खदेड़ते हैं, हम शैतानों को खदेड़ते हैं, शैतानों को खदेड़ते हैं। और कौन से शैतान है जो हमें सबसे पहले खदेड़ दें? कहां पर हमें इस अधिकार को इस्तेमाल करना है सबसे? चलिए 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 3 वचन, बहुत इंपॉर्टेंट। और परमेश्वर चाहता है कि आप इसको सीखो, इसको इस्तेमाल करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। अगर प्रधानमंत्री को अधिकार दिया गया है तो देश को सही करना भी किसका काम हो जाएगा? प्रधानमंत्री। तो अगर मुझको और आपको अधिकार दिया गया है तो उस अधिकार को लगाना भी हमारा काम है। हम उस काम से भाग नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। ओके। ओ बॉय। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। सही है? ध्यान से समझते रहिए, हल्के हल्के पढ़ेंगे। सही ना? सोहन, मोहन, रोहन, आगे पीछे हम जाते रहेंगे, पूरी कहानी समझ लेंगे। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों के लिए ही पड़ा है। तो वो क्या बता रहा है कि वहां पर एक पर्दा है। क्या है? पर्दा। बोली पर्दा। क्या है? पर्दा। अभी ये यहां पर है, पर्दा है। क्या आपको उसके पीछे का दिखाई दे रहा है? हेलो, दिखाई दे रहा है? तो यहां पर क्या है? पर्दा। आगे पढ़ते हैं फिर पीछे आएंगे। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों के लिए पड़ा। अब 2 सवाल आते हैं, ये पर्दा किसने लगाया और ये पर्दा है क्या? 2 सवाल। ये पर्दा किसने डाला और ये पर्दा आखिर है किस चीज का? क्योंकि पर्दा डाला जाता है सच को छुपाने के लिए। आप अपने घर में पर्दा किस चीज के लिए डालते हो? सच को छुपाने। ढंग से बोलिए। जो आप दूसरों को दिखाना नहीं चाहता पर्दा। घर में कोई आ रहा था फट और सब गंदा पड़ा था, एक धोती ली, पर्दा। तो जनरली पर्दा किसके लिए? सच को छुपाने। ओ ये सारी चीजें ध्यान रखनी। सही ना? मैंने कहा बाइबल, बोली पड़ोसी बोली बाइबल पढ़ रहे हैं। आपको पता बाइबल इतनी इंटरेस्टिंग है। कुछ कहते बाइबल पढ़ के नींद आ गई। मैंने बाइबल पढ़ के नींद आ गई? आप
बाइबल में तो बहुत कुछ है भाई, प्रेज द लॉर्ड। अगर जिसको बाइबल पढ़नी आ गई वो न्यूटन से बढ़कर है, प्रेज द लॉर्ड, नहीं है क्या? ओके, पढ़नी आनी चाहिए। ओके, तो परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो सवाल क्या है? पर्दा किसने डाला? पर्दा किस चीज का है और पर्दा किसको छुपाने के लिए डाला? तीसरा सवाल, 3 सवाल। पर्दा किसने डाला? दूसरा सवाल, पर्दा किस चीज का है? और पर्दा डाल के आखिर छुपाया क्या जा रहा है? कि कुछ तो हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो जवाब चाहिए क्या? कितने जवाब चाहिए? पक्का? ओके। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। नेक्स्ट, और उन अविश्वासियों के लिए, यानी छुपाया किससे जा रहा? चौथा सवाल आ गया। पहला सवाल क्या था? पर्दा किसने डाला। दूसरा सवाल क्या था? पर्दा किस चीज का है। तीसरा है छुपाया क्या जा रहा है। चौथा है किससे छुपाया जा रहा है। हेलो, है मेरे साथ? चौथा क्या? किससे छुपाया जा रहा है। तो छुपाया किससे जा रहा है? अविश्वासी, वो जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते, इनसे कुछ छुपाया जा रहा है, इनको धोखा दिया जा रहा है। ये इस मतलब है यहां। चलिए अब फिर से पढ़ते हैं, यहां तक आते हैं, 3 से 4 में आते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, यानी सुसमाचार उन तक पहुंचना चाहिए था और उनसे छुपाया जा रहा है। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों के लिए ही पड़ा है। नेक्स्ट, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। और आपको पता है संसार के ईश्वर का मतलब क्या है? शैतान। कितनों को पता है? तो हम संसार के ईश्वर को ब्रैकेट में लग देते हैं और वहां पे अभी हम क्या पढ़ेंगे? शैतान। पढ़ सकते हैं दोबारा से? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि शैतान ने अंधी कर दी। यानी पहले सवाल का जवाब मिल गया, ये पर्दा डाला किसने है? मिल गया जवाब। पक्का? हम 4 सवाल ढूंढ रहे हैं, दूसरे का भी जवाब मिले। किससे छुपाया जा रहा है? अविश्वासियों से। उनको धोखा दिया जा रहा है। और ये धोखा कौन दे रहा है? शैतान। उन अविश्वासी को जिनकी बुद्धि शैतान ने क्या कर दी है? अंधी कर। सही है। चौथा सवाल क्या है? पर्दा है किस चीज का? तो पर्दा है धर्म का, समाज का, मूर्ति पूजा का। फिर से बोल, पर्दा किसका है? धर्म का, समाज का, मूर्ति पूजा। ये वो 3 पर्दे हैं जो शैतान इस्तेमाल करता है लोगों की आंखें अंधी करने की। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि शैतान ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी शैतान है जो नहीं चाहता है लोग यीशु मसीह को जाने, क्योंकि अगर उनको लोगों को पता लग जाएगा यीशु मसीह के बारे में तो उन्हें यह भी पता लग जाएगा ये शैतान उनके पांव के नीचे है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और शैतान जो लोगों के जीवनों में कर पाता है वो कर नहीं पाएगा। इसलिए उसने क्या किया है? अब पढ़ते हैं फिर से 3 से। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो ये पर्दा किसने डाला? शैतान। और क्यों डाला? ताकि वो लोगों को क्या कर सके? नाश कर सके। उनको बचाने के लिए पर्दा नहीं डाला है उसने। वो चाहता है इनका नाश हो जाए, ये नर्क में चले जाएं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों के लिए ही पड़ा है। नेक्स्ट, और उन अविश्वासियों के लिए, इन अविश्वासियों को धोखा दिया जा रहा है, इन अविश्वासियों से कुछ छुपाया जा रहा है। हम और आप धोखा नहीं दे रहे हैं, इनको धोखा पहले ही दिया जा चुका है। किसके नाम पर? धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर और मूर्ति पूजा के नाम पर इन्हें धोखा दिया जा चुका है। और धोखा किसने दिया है? शैतान। इनको पता भी नहीं, इनकी आंखें क्या हैं? अंधी। उनसे कहो चर्च चलो, हमारा धर्म तो नहीं बदल जाएगा, फिर हम मूर्ति के सामने जा पाएंगे कि जा पाएंगे, फिर हमारे मरेंगे तो गाड़ोगे कि जलाएंगे, फिर हमारी राख कहाँ बहाएंगे, फिर हमारे साथ क्या होगा, फिर हमारे बच्चों की शादी कैसे हो। ये उनको लगता है कि वो बुद्धि की बातें कर रहे हैं। ये शैतान ने उनकी आंखों के डाल रखा है पर्दा। उस धर्म में कौन है? शैतान। उस मूर्ति के बहाने कौन बात कर रहा है? शैतान। उस समाज का डर दिखा के कौन बात कर रहा है? शैतान। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हम लगता है हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। हम किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, वो तो ऑलरेडी धोखा खाए हुए हैं। शैतान ने उनको धोखा दे दिया है, उनकी आंखों पर क्या डाल दिया है? पर्दा।
क्यों डाल दिया कि यीशु मसीह के तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, उन्हें ये चीजें समझ में ना आए। सोचिए अगर हर व्यक्ति मेरे जैसा होगा, आपको लगता है यहां पे कुछ शैताना काम हो पाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको लगता है यहां पे कोई बीमार हो पाएगा? अगर हर एक के पास मेरी जैसी समझ है, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मैं अकेला सब पे भारी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर मसीह क्या कह रहा है? मैं अकेला सब पे भारी। कैसे हैंडल करोगे आप ऐसे लोगों को? प्रेज़ द लॉर्ड, जिनके अंदर डर नहीं है और जो शैतान और जो सरकार से नहीं लड़ रहे हैं, जो किसको भगा रहे हैं? शैतान को खदेड़ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सरकारें भी बुद्धि के निर्णय लेने लगेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? क्योंकि सरकारों के पीछे कौन है? शैतान। उनके गलत निर्णय लेने के पीछे कौन है? शैतान। अगर आपको पता हो शैतान क्या क्या करते हैं, तो आप कभी भी उनको हल्के में नहीं लो। वो कैसे लोगों को धोखा देते हैं, यहां पे लिखा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर अच्छी खबर क्या है? हम उनको खदेड़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए मैं शैतानों को खदेड़ सकता हूं। मैं शैतानों को खदेड़ने के लिए हूं। अब आपका काम क्या है? अपने घर वालों के ऊपर से शैतानों को खदेड़ दीजिए, यीशु के नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने रिश्तेदारों के ऊपर से शैतानों को खदेड़ दीजिए, हालेलुया। क्योंकि आपको समझ में आ गया उन्हें धोखा दिया जा चुका है। उनकी आंखों पर क्या पड़ा है? पर्दा। उन्हें लग रहा है कि वो उनका धर्म बदला जा रहा है, उनसे मूर्ति पूजा करने को मना की जा रही है, उनका समाज नहीं नहीं नहीं, वो किसमें है? अंधकार में। अंधकार में। और यही कारण कि मैंने आपको सिखाया अधिकार के बारे में, ताकि आपको पता लग जाए आप हर शैतान के ऊपर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप हर प्रकार के शैतान को भगा सकते हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और अधिकार किसे दिया गया है? हमें। तो आपकी गली में चर्च कौन है? हेलो, आपकी गली में चर्च कौन है? आपकी सोसाइटी में चर्च कौन है? आपके खानदान में चर्च कौन है? आपके गांव में चर्च कौन है? आपके शहर में चर्च कौन है? और उस गांव के सारे शैतान किसके पांव के नीचे हैं? सारे शैतान जो खानदान में घूम रहे हैं किसके नीचे हैं? अब आपका काम है उन शैतानों को पकड़ के रखो वहां पे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और उनके उद्धार के लिए क्या करो? प्रार्थना। क्योंकि अगर हम उनके उद्धार के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, कहां चले जाएंगे? नरक में। ध्यान रखिए उद्देश्य क्या है? पर्दे का उद्देश्य क्या है? इनको बचाना या मार डालना? पर्दे का उद्देश्य क्या है? मार डालना, बचाना थोड़ा है। पढ़ लेते फिर से। कुछ लोग कह रहे बचाना, मेरे को बचाना, इसको बचाना। तीसरा वचन, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। यानी जिसको यीशु समझ में नहीं आ रहा है वो कौन से रास्ते पर है? नरक के रास्ते। नरक के रास्ते पर। सोच के देखिए, जिनसे आप प्यार करते हो अपने आप से पूछिए वो कौन से रास्ते पर। और क्या आपको पता उनका उद्धार आपके हाथ में? जिस बच्चे के लिए आपने इतनी मेहनत की वो बच्चा यीशु मसीह को नहीं जब मानता है, क्या फायदा उस बच्चे को पैदा करने का? ये जाएगा तो नरक। जिस पति की आपने इतनी सेवा की, क्या हुआ उस सेवा का? ये पति जाएगा तो नरक। जिस पत्नी को आपने इतने गिफ्ट खरीद के दिए, अगर वो पत्नी यीशु को नहीं जानती है, जाएगी कहां? नरक। वो पोता पोती जिसको आप हाथ में खिला रहे थे, जिनके साथ आप दोस्त थे, जिनसे आप मस्ती सर करते थे, अगर वो यीशु को नहीं जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कहां जा रहे हैं? नष्ट होने। और केवल हमारे पास अधिकार है। तो मैं और आप खाली नहीं बैठ सकते। मैं और आप नहीं कह सकते कि वो हम शैतानों को नहीं खदेड़ेंगे। शैतानों को खदेड़ने का अधिकार केवल हमारे पास है। हमें उनकी आंखें खोलनी पड़ेंगी। सुबह से शाम आपके दिमाग में यही चलना चाहिए। एक मिनट भी आपके पास खाली है, इनफैक्ट आप खाली समय क्रिएट कर रहे हो ताकि आप क्या कर सको? कम से कम 2-4 के ऊपर से शैतान को खदेड़ ही दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 2-4 के ऊपर से तो खदेड़ ही दो। आप बस में हो, आप सो नहीं रहे क्योंकि आपके दिमाग में आपको पता है इस बस में जो यीशु को नहीं जानता है वो किस में है? अंधकार में। अगर आप उस बस में चढ़े हो, आप प्रार्थना कर लो, इस बस के ड्राइवर के ऊपर से मैं शैतानों को खदेड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। धर्म के शैतानों को भगाता हूं यीशु मसीह के नाम में। समाज के डर के शैतानों को भगाता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो उसको मूर्ति पूजा के लिए बात करते हैं उन शैतानों को भगाता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं इसका उद्धार बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। That's what you do. That's what you do. ये वो काम है जो परमेश्वर ने हमें दिया है और हमें इस काम को किससे करना है? गंभीरता से। नहीं तो भाई और बहनों ये नष्ट हो जाएंगे, इनको पता भी नहीं।
इनको लग रहा धोखा हम दे रहे हैं, ये तो धोखा पहले से खाए हुए, हम इन्हें कोई धोखा नहीं दे, हम तो इन्हें नष्ट होने से बचा। सोच के देखिए, समाज के डर में इन्होंने मास्क पहन लिया, वैक्सीन ले ली, धोखा हमने दिया कि किसने दिया? यही कारण पढ़े लिखे लोग भी बकवास की बातों को मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर इस बात की बात ही नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, बात इसकी है कि क्या शैतान ने आपकी आंखों के सामने पर्दा डाला है या नहीं। इसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना, नागरिकता से कोई लेना देना नहीं, अधिकार से कोई लेना देना, इसका लेना किससे है? अगर इन्हें, और ये अपने आप नहीं हटा सकते, किसी दूसरे को आके ही पर्दा हटाना पड़ेगा, ये भी एक नियम। क्योंकि जब तक पर्दा पड़ा है इनको पता भी नहीं है कि पर्दा पड़ा है, तो इन बेचारों को तो पता भी नहीं, ये अपने लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकते, ये अपने आप को बंधन से छुड़ा भी नहीं सकते। जैसे एक चीज की हर इंसान को पैदा होने के लिए एक मां बाप चाहिए, है कि नहीं? कोई भी इंसान अपने आप को पैदा नहीं कर सकता, कर सकता है क्या? वैसे ही ये लोग अपने आप को उस अंधकार से बाहर नहीं निकाल सकते। केवल मैं और आप, जिनको ये पता है, कितनों को तो पता भी नहीं कि वो कुछ कर सकते। मुझे नहीं पता आप में से कितनों को पता था कि आप कुछ कर सकते, और कितनों को हम बता चुके हैं कि आप कुछ कर सकते हो, क्या वो कुछ कर रहे थे? आप इस चर्च में आते हो, हमने आपको बार बार ये चीजें सिखाई, और क्या आपको पता है चीजें हैं कितनी जरूरी? वो अपने आप को नहीं निकाल सकते। मैं और आप हैं जिसको शैतानों को भगाना पड़ेगा, ताकि उनकी आंखें क्या हो जाएं? खुल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं? तो अपने अधिकार का क्या कीजिएगा? इस्तेमाल। आप एक छोटे बच्चे भी हो, आप पूरा देश बदल सकते। मत सोचिए मैं 10 साल का हूं, 12 साल का हूं, 14 साल का हूं, मैं क्या कर सकता हूं। मैंने कि आप कुछ भी कर सकते। आप क्या करने का? सारे रिश्तेदारों के नाम लेने का, सारे दोस्तों के नाम लेने का, सारे शहरों के नाम लेने का, और सब पे सुबह शाम क्या निकालते रहने का? शैतान। कौन से शैतान? धर्म के शैतान, मूर्ति पूजा वाले, और कौन से? समाज का डर दिखा। और प्रार्थना करने का कि इनके पास क्या पहुंचे? सुसमाचार पहुंचे, और ये सुसमाचार को क्या करें? ग्रहण करें। किसके नाम में? प्रभु यीशु के नाम। आपको नहीं पता मैं और आप अपनी प्रार्थनाओं से क्या कर सकते, हम कौन से बदलाव ला सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अधिकार, सारा अधिकार। पड़ोसी बोलिए सारा अधिकार। सब कुछ आपके पांव के नीचे। सोच के देखिए, अगर आप इसको गंभीरता से ले लो, हम अपने देश को कहां ले जाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सोच के देखिए, जब आप शैतान के साथ चलते हो तो आपको संतुष्टि नहीं मिलती। सुन रहे हैं आप? कितनी मेरा समझ में आ रही? बोले जब शैतान के द्वारा चलते हैं तो संतुष्टि नहीं होती। आप क्या चाहते हो? और मिल जाए, और मिल जाए, और। पर जब आप परमेश्वर के साथ होते हो, आप शांति में होते हो, संतुष्टि में होते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप क्या कर सकते हैं? उन शैतानों को खदेड़ सकते। समझ रहे हैं आप और मैं कितने इंपॉर्टेंट है देश के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रार्थना कीजिए, सही है? हर दिन समय निकालिए, लिखिए नाम लोगों के, और देखिए कि वो यीशु मसीह में आए। प्रोजेक्ट लीजिए, प्रोजेक्ट। अब सबसे पहले परिवारजनों का, फिर किसका? दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, फिर जिनको आप सेलिब्रिटी मानते हो, जिनको आप जानते हो, उनके लिए क्या करो? प्रार्थना। उनके ऊपर से किसको हटा दो? शैतान की सामर्थ को हटा दो। और क्यों हटा दो? ताकि उन तक क्या पहुंच जाए? सुसमाचार। क्या पहुंच जाए? क्योंकि पर्दा डाला ही किस लिए था? ताकि सुसमाचार उन तक ना पहुंचे। ध्यान रखिए, 4 सवाल थे। पर्दा किसने डाला? पर्दा किस चीज का है? पर्दा किन के लिए है? और पर्दा किस बात को छुपाने के लिए? और चारों का जवाब हमें मिल गया। पर्दा डाला किसने? दूसरा क्या? पर्दा किस चीज का है? धर्म, मूर्ति पूजा और समाज का डर। और पर्दा डाला किस पे है? अविश्वासियों पे, जो यीशु मसीह को जानते नहीं। वो क्या है? धोखा खा चुके हैं। और पर्दा डाला किस लिए? ताकि यीशु मसीह का सुसमाचार उन तक ना पहुंचे। क्योंकि अगर सुसमाचार पहुंच गया तो ये भी क्या हो जाएंगे? एक ख्रिस्ती सगड़ावर्ती बात। और वो नहीं चाहता है शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उठाइए अपने हाथ, कीजिए प्रार्थना। रीशा थेले एंता लीदा
Mantra la ita libadir bazale kasita. Mantra la ita, mantra la ita. Masotele entro la ita la caban satele entalita ti. Randale jetele ban sha 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 pasili ki bandele. Andra la ita li injanela ri. Rasa tare ke dingra ka bargan setele badi. Rizal re tatora la handa terali shatulari. Oh hallelujah. Praise the Lord. ओके ये समय है, अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं। आप सही जगह आए हैं, सही दिन आए हैं। इससे अच्छे दिन आप नहीं आ सकते थे जब हम अधिकार के बारे में सिखा रहे थे। फिर जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए, और जोर से बजा सकते हैं, और जोर से। ये उपहार है हमारे परमेश्वर के जन की ओर से, पास्टर क्रिस याकिलोमी की ओर से। और इस पुस्तक को पढ़िएगा, ये बहुत सारे पर्दे अपने आप ही हटा देगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो अपनी आंखें बंद कीजिए, उस प्रार्थना को अपने दिल से विश्वास करके अपने मुंह से बोलना है। मुंह से बोलना बहुत जरूरी है। बोले, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने तीसरे दिन उसे मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज जीवित है। आज मैं अपने मन में विश्वास करके मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। आज से मैं बच गया हूं। आज से मेरी समझ की आंखें खुली हैं। अब मैं परमेश्वर का हूं। परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर है। यीशु के नाम में आमीन। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं हम इनके लिए। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी और आप वाकई में बच गए। अब शैतान किसके पांव के नीचे है? आपके। और आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना कर सकते हो, उन्हें भी बचा सकते हैं। आप बच गए, अब आप दूसरों को बचा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले आप बैठे, मैं आपके लिए प्रार्थना कर। धन्यवाद प्रभु, आपके सारे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु के नाम है। शैतान का उनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के साथ, आपकी समझ के साथ, आपके प्रेम के साथ और आपके आत्मा के साथ। ये आशीषित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू। बैठ सकते हैं। ये समय हम अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप, और अगर शैतान आपको बता रहा था दशमांश मत दो, इस पर्दे को आप खुद ही हटा दो। सही है? प्रेज द लॉर्ड। हो गया। दोगे तो खाओगे क्या? बाइबल क्या कहती? दोगे तो दिया जाएगा, तो बुद्धिमान हो जाएगा और अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप दिया। हम अपनी प्रेस टीम का स्वागत करेंगे, वो हमारी हेल्प करेगी। पिता धन्यवाद, धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। हाँ, तो कितना दयालु है। हे, पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता, पिता तेरा सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। न मांगा आपने दिया, प्यार इतना मुझे किया। उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया। ओ न मांगा उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया। न मांगा फिर भी किया, जितना मुझे किया। उत्तम आशीष से मुझको तृप्त किया।
पिता तेरा धन्यवाद, हे सारी आशीषों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद, विनती सुनने के लिए। ओ पिता पिता तेरा धन्यवाद, सारी आशीषों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद, विनती सुनने के लिए। तू कितना दयालु है, कितना दयालु तू है मेरे पिता, मांगने से पहले तूने मुझको दिया। ओ कितना तू कितना दयालु है, ओ मेरे पिता, मांगने से पहले तूने मुझे सब कुछ दिया, तूने मुझको दिया। कितना दयालु तू मेरे पिता, मांगने से पहले तूने मुझको दिया। पिता तेरा धन्यवाद, सारी आशीषों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद, विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद, सारी आशीषों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद, विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद। Praise the Lord. वो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। धन्यवाद, ये हमने आपके वचनों के अनुसार किया है। हाँ प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु। और जैसे हमने आपके वचनों के अनुसार किया है, आपके वचनों के अनुसार बड़ी फसल हम तक तेजी से आ रही है यीशु मसीह के नाम। लोग नाप कर दबा को उभर तो हमारी गोदों में डाल रहे हैं। हम इन बेटों के ऊपर आपके आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, आपके राज के विस्तार के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लीजिए। हमारे पास बहुत सारे नए चर्चेज हैं मुंबई में, गिनाना शुरू कर सकता हूं मैं। आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, christembassyiindia.org। वहाँ पे आपको सारे चर्चेज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप कहीं पर भी आत्माएं जी सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। और ये केवल मुंबई के चर्च, हमने आपको बताया पूरे भारत में हमारे हर जगह चर्चेज हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि जहाँ पर भी आप आत्माएं जीत रहे हो उन्हें आप वहाँ भेज सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। सही ना? हो सकता है आपके रिश्तेदार पूरे देश में फैले हों, दोस्त पूरे देश में फैले हों, और आप उनके ऊपर शैतान को खदेड़ो, तो सवाल होगा हम उनको कहाँ भेजें। हमें बता दीजिए, हम आपको एड्रेस दे देंगे। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हमारा ऑनलाइन चर्च है, जो 36 ऑनलाइन चर्च है, जो 22 भाषाओं में है, अलग अलग लोगों के लिए। इनफैक्ट गूंगे और बहरों तक के लिए हमारे पास चर्च है, क्योंकि हम उनको भी नहीं चाहते वो नर्क में चले जाएं। तो ये हम सारी मेहनत करते हैं, पर हम चाहते हैं आप भी जुड़ो। ध्यान रखिए, जिन तक आप पहुंच सकते हो हम कभी नहीं पहुंच सकते। वो आप ही के विश्व के हैं, हम उन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। पर ये भी ध्यान रखिए, अगर उनका नाश हो गया तो परमेश्वर आपसे पूछेगा कि वो क्यों स्वर्ग में नहीं आए। इनफैक्ट जब आप इस सारे वचनों को सुन लें तो प्लीज हमारे साथ क्या कीजिए, मेहनत कीजिए। हमारी जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, वेडनेसडे और फ्राइडे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन साइट भी होती है। वेडनेसडे को हमारी मिड वीक होती है, बुधवार को, और फ्राइडे को क्या होता है हमारा प्रेस फ्राइडे। क्या होता है? उसके बाद हमारा चिल्ड्रन चर्च भी है 14 भाषाओं में, जिसको आप यूज करते हैं। हमारा फ्राइडे की मीटिंग होती है, प्रेस फ्राइडे। प्लीज इसमें हमारे साथ जुड़िए। और जितनी भी ऑनलाइन मीटिंग है सब ऐप के थ्रू है। कोई भी लाइव मीटिंग यूट्यूब और किसी चीज के थ्रू नहीं है, सब किसके थ्रू है? ऐप। तो ऐप की आदत डाल लीजिए। ये हमारा ऐप है, क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट ऐप। इसकी आदत डाल लीजिए। अपडेट होने वाला है बहुत ही जल्दी, 2 महीने के अंदर आपको इसमें और सारे फीचर जुड़ मिलेंगे। इसमें आपको हिंदी की बाइबल भी मिलेगी, इसमें आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे, बहुत सारे फीचर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आप इसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। सही है, पार्टनरशिप कर सकते हो। मेरी ये पार्टनरशिप, यानी कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती। सो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए इन सारी चीज़ों में और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाइए। उसके बाद आखिरी है कि PCDL, पास्टर क्रिस डिजिटल लाइब्रेरी, बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिए, अभी हमने गाना गाया कि जितना वचन आप सुनेंगे उतना विश्वास में बढ़ते जाओगे, पर वचन सुनेंगे कहाँ?
हमारे YouTube चैनल पे आप सुन सकते हैं, बट पास्टर क्रिस को सुनना, पास्टर क्रिस को सुनना। जो पास्टर क्रिस एक संदेश में कहेंगे वो मुझे आपको सिखाने में 10 घंटे लग जाएंगे। तो बेटर है कि आप उनको डायरेक्टली सुन लीजिए, उस पर जाके उनको सुन लीजिए। और अच्छी चीज़ ये है कि उसमें हिंदी में भी मैसेज है। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं हम। ये समय हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, खड़े होंगे, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए, ये महिमा से महिमा में आगे बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। नक्श निकला कोई शैतान को नहीं छू सकता, यीशु मसीह के नाम है। ये बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए यीशु मसीह के नाम है। ये आशीषित है यीशु मसीह के नाम है। हाँ प्रभु, आपके राज का सुसमाचार सुनाने की भूख इनके अंदर बढ़ रही है, यीशु मसीह के नाम है। ये निर्भीकता से प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम है। इनके विश्व का हर मनुष्य, इनके दोस्त, इनके रिश्तेदार, इनके परिवार वाले, इनके बिल्डिंग वाले सब यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये सुरक्षित है, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन क्या करता है? काम करता है। तो हाई फाई देके जाइए। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.